नाउ देखो, हमें इसमें समझना है कि भाई LiAlH4 ज़्यादा रिएक्टिव या NaBH4 ज़्यादा रिएक्टिव। तो पहली चीज़ अपने को क्या समझनी है कि जिन भी रिड्यूसिंग एजेंट्स में AlH का बॉन्ड होता है और जिन भी रिड्यूसिंग एजेंट्स में BH4 दिखता है कहीं आपको, तो BH4 नेगेटिव कहीं दिख रहा है ना, और कहीं पे आपको AlH4 नेगेटिव कहीं दिख रहा है, समझ लो। तो कहीं पे अगर आपको AlH4 नेगेटिव दिख रहा है तो वहाँ पे AlH का बॉन्ड है, और क्योंकि वहाँ पे AlH का बॉन्ड है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे Al और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इज़ टू हाई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो उसके चलते हो ये रहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो दिस इंडिकेट्स व्हाट, दिस इंडिकेट्स कि मैम ये AlH का बॉन्ड जल्दी टूटेगा और बहुत ही जल्दी टूट कर AlH नेगेटिव छोड़ देगा, यानी कि इट्स अ गुड हाइड्राइड डोनर। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड हाइड्राइड डोनर, बहुत अच्छा हाइड्राइड डोनर ये है। ठीक है, अब जब BH की हम बात करते हैं तो BH की बात में हम क्या बोलें यहाँ पे बताइए कि मैम यहाँ पे B और H का बॉन्ड जो है वहाँ डेल्टा EN जो है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इज़ टू लेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इज़ टू लेस, एंड हेंस यहाँ से H नेगेटिव का निकलना, यहाँ से H नेगेटिव का निकलना इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से H नेगेटिव निकलना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट्स अ लेस पोलर बॉन्ड, और क्योंकि ये लेस पोलर बॉन्ड है, तो ये हमारा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि ये लेस पोलर बॉन्ड है तो ये हमारा बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आ गई? ठीक है, और ये वाला जो हमारा बॉन्ड है दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये अपने पास। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इट्स अ हाईली पोलर बॉन्ड। तो AlH का बॉन्ड जो है वो कैसा है? इट्स अ हाईली पोलर बॉन्ड। क्योंकि एक हाईली पोलर बॉन्ड है तो क्या होगा कि बहुत जल्दी ये H नेगेटिव रिलीज कर देगा। ठीक है, नाउ द आइडिया हियर इज व्हाट कि AlH का बॉन्ड जो है इज मोर रिएक्टिव देन BH का बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो AlH का बॉन्ड है, जितने भी ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें AlH का बॉन्ड टूट रहा है, वहाँ से H नेगेटिव की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा निकल रही है दैट वी डू नॉट यूज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ नहीं करते हैं, हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, एंड वी प्रेफर टू यूज़ C2H5O C2H5 राइट एज अ सॉल्वेंट और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो वी प्रेफर टू यूज C2H5O C2H5 राइट, और वी प्रेफर टू यूज THF एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम BH4 की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत कम है तो वहाँ से H नेगेटिव की क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में निकल रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको हम एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली पहली बात तो ये होगी। अब बात ये होती है कि अगर मैं LiAlH4 लिखूँ या मैं NaAlH4 लिखूँ, है ना, कि सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना ले, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना ले, या मैं बोलूँ कि जी मैं LiAlH4 बना लूँ, तो आप देखो आपने इतने सारे मैकेनिज्म जो पढ़े उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना लिया। तो माय पॉइंट हियर इज़ व्हाट कि अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना लिया, मैंने सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना लिया, कुछ भी बना लिया फॉर दैट मैटर, तो आप ये देखो कि इसमें इस मेटल की कोई खास रोल है नहीं। क्यों? क्योंकि AlH4 का जो बॉन्ड है इज़ टू पोलर। AlH4 का बॉन्ड क्या है? इज़ टू पोलर राइट, एंड इफ़ इट इज़ टू पोलर व्हाट डज दैट मीन, कि क्योंकि वो बहुत पोलर है तो क्या होगा मुझे बताओ, बिकॉज इट इज़ टू पोलर व्हाट डज दैट मीन, बताओ, बिकॉज इट इज़ टू पोलर व्हाट डज दैट मीन, जस्ट टेल मी।
कि भाई इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ H नेगेटिव। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेटल कौन सा है, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर C डबल बॉन्डों का बॉन्ड है तो हम कह रहे हैं कि इतना सारा H नेगेटिव है कि उसकी इतनी हाई एनर्जी है कि वो फटाक से ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड अंडर प्रेशर खुल जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखो, जैसे हम बात करते हैं NaBH4 की, है ना, या जैसे हम बात करते हैं LiBH4 की, या जैसे हम बात करते हैं ZnBH4 होल ट्वाइस की, तो आप इसमें देखो कि यहाँ पर अगर मेरे पास कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है तो मुझे ये ज़रूरी है कि Li प्लस क्या करे, क्योंकि BH को एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो BH कह रहा है कि भाई मैं तो H नेगेटिव टूटने में बड़ी एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं तो H नेगेटिव दूंगा नहीं। अब मैं अगर H नेगेटिव नहीं दूंगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, और जब ये बॉन्ड खुलेगा तो क्या होगा मुझे बताओ कि वी विल हैव कि ये बॉन्ड खुलने में जो लोन पेयर है उसके साथ इंटरैक्ट करेगा मेटल। अब जब मेटल इंटरैक्ट करेगा इस लोन पेयर के साथ, तो जितना लोन पेयर मेटल की तरफ खींचेगा उतना आसानी से पाई बॉन्ड खुलेगा, क्योंकि O विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर O इज़ एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज तो इसका मतलब क्या है कि अगर O इज़ एक्वायरिंग अ पॉजिटिव तो बॉन्ड खुल जाएगा, और अगर बॉन्ड खुल जाएगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज है मुझे बताओ, यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, अब यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो H नेगेटिव आ गया, वो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ कि विल हैव C विल हैव O नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन, तो आप सोच के देखो Na प्लस के साथ तो इंटरेक्शन बहुत कम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये है, और यहाँ Zn+2 है, उसके साथ इंटरेक्शन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये समझो कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या चल रहा है बताइए, सो वी हैव दिस स्ट्रक्चर, सो वी हैव Zn+2, ठीक है, और क्योंकि हमारे पास ये Zn+2 है, राइट, सो द आइडिया हेयर इज़ वॉट कि अगर हमारे पास ये Zn+2 है तो Zn+2 बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसा है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज इज़ टू हाई, और क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा मुझे बताइए कि ये लोन पेयर अपनी तरफ खिंच जाएगा, और जब ये लोन पेयर अपनी तरफ चला जाएगा इसका मतलब क्या, जब ये लोन पेयर से खिंच गया तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर BH जो है बड़े आराम से क्या करेगा, H नेगेटिव इसके अंदर अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बहुत आराम से पाई बॉन्ड खुल जाएगा, और क्योंकि बहुत आराम से पाई बॉन्ड खुल जाएगा तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेस तो ये BH नेगेटिव अटैक करेगा। तो सबसे बेटर, अगर मैं BH रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करूँ तो ZnBH4 होल ट्वाइस इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Li, क्योंकि Li का साइज़ छोटा है, तो Li का साइज़ छोटा है Na से, है ना, तो साइज़ वाइज अगर देखें तो Li का साइज़ छोटा है, और क्योंकि Li का साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि Li का साइज़ बहुत छोटा है तो ये फिर क्या आ जाएगा, फिर Na प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो देन वी विल हैव व्हाट, LiBH4, और सबसे छोटा कौन है अपने पास, NaBH4, समझ आ गई, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि भाई जितना ज़्यादा चलेशन ये करेगा, चलेशन मतलब अट्रैक्शन देगा, जितना ज़्यादा ये मेटल आयन, चलेशन ऑफ मेटल आयन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, चलेशन ऑफ मेटल आयन जितना होगा ऑन ऑक्सीजन, मोर शैल बी the ease with which the bond will open, with which the C double bond O will open, और क्योंकि वो बॉन्ड बहुत जल्दी ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड बहुत जल्दी ओपन होगा तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन, क्योंकि वो बॉन्ड बहुत जल्दी ओपन होगा, दिस विल इम्प्लाई व्हाट, कि जितनी जल्दी वो बॉन्ड ओपन होगा द ईज विद दिस द बॉन्ड विल ओपन, ठीक है, तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली वर्क, राइट।
तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमें, तो यहाँ पे BH4 रिड्यूसिंग एजेंट में मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैंने इसे बना दिया AlBH4 होल थ्राइस, तो भाई ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है Al+3, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा विद रिगार्ड्स टू व्हाट, with regards to, it's going to be a strong reducing agent with regards to the BH reducing agent series, ठीक है, with regards to the BH reducing agent series. Is it clear? Right, so this is a very very important concept with regards to the borohydride series. तो इनको हम borohydride series बोलते हैं, ठीक है। तो जितना लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आप समझ के देखो, जितना लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, जितना लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतना ही ज़्यादा मोर सेलेक्टिव वो होगा, उतना ही ज़्यादा मोर सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा। और मोर सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ ही गिने चुने रिड्यूसिंग एजेंट्स को ही, कुछ ही गिने चुने रिएक्टेंट्स को ही वो प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट करा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द आइडिया, राइट। सो दैट्स इट फॉर आइडेंटिफाइंग कि कौन ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्टिव नहीं है।